नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां पर रितु का प्रोटेस्ट चल रहा है 80 दिन के लगभग। आज इस प्रोटेस्ट को चलते हुए हो गए 80 दिन में क्या उपलब्धियां हैं, शासन प्रशासन कितना सपोर्ट कर रहा है और कितना सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर रितु से बात करेंगे। आज पूरे दिन यहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो आता जाता रहा और पिछले दिनों जब रितु के साथ बदतमीजी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अधिकारियों ने कर्मचारी ने करने की कोशिश की थी, तो आज उसको लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। एसीपी यहाँ पर आए थे तो उन तमाम प्रकरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रितु, क्या रहा पूरे दिन? आज पुलिस प्रशासन भी आया और कई बार आपसे पूछताछ हुई, क्या हुआ पूरा? देखिए, हम यहाँ पे बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, मूवमेंट के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो डिस्कस कर रहे थे, आगे की नीतियाँ क्या हैं वो डिस्कस करते। प्राचा साहब भी उस समय आए हुए थे यहाँ पे और सिचुएशन ये थी कि हम यहाँ बैठे थे तो मेरी नज़र गई सामने वाले गेट पे। मुझे लगा ये कौन चक्कर लगा रहा है, बार बार आगे पीछे आ जा रहा है, कोई घूर रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा कि वहाँ पे गार्ड इधर ही बिल्कुल सामने, मैं आपके साथ फोटोज़ भी शेयर कर सकती हूँ, वही बंदा जिसके ऊपर एफआईआर, जिसने धमकी दी थी, जब वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, आप तब मौजूद थे जब इन्होंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था, गेट बंद कर दिया था, हमें नहीं जाने दिया था, जिसने मेरा फॉलोअप किया था और गंदी गंदी गालियाँ दी थी, और वही बंदा यहाँ सामने बैठा था खुलेआम और हंस रहा था और फिर बार बार यहाँ से आ जा रहा था, एक बार ही नहीं बार बार आ जा रहा था और यहाँ पे खड़ा होकर दूर से घूरी जा रहा है। तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि यार ये कहीं कोई स्ट्रैटेजी ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, कुछ हमला करने, कुछ भी कर सकते हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो खैर प्रिपेयर हैं हर चीज़ के लिए, इतने हम भी अब वो नहीं है, बट फिर भी आप सतर्क रहते हो और आपको ये लगता है कि इतनी बड़ी एफआईआर इन पे हुई है, SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज है और एक इंसान एक्यूज्ड खुले सांड की तरह घूम रहा है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो भी उस साइड पे जहाँ उसने वो कांड किया है। इमीडिएटली आई कॉल्ड ACP हु इज़ IO ऑफ माई केस। मैंने उनको कॉल किया, मैंने ACP को बोला इस तरीके से मैडम ऐसे ऐसे बात है और वो यहीं पे घूम रहे हैं एक्यूज्ड, और आप मतलब अभी तक मतलब अरेस्ट भी नहीं हुए और वो खुलेआम, ये तो एक किस्म से साइन होता है ना चेतावनी की, जाओ कर लो जो करना, मैं नहीं डरता तुमसे, और वो यहीं पे राउंड लगा रहे हैं आंखों के सामने। तो मैंने उनको, ये अगर वो कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है। फिर ACP मुझे कहती है मैं आ रही हूँ अभी, आप वहीं पे है? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल वहीं पे बैठी हूँ। तो वो आ गई, उनको हमने वीडियोज़ भी दिखाई जो शूट करी थी। दुख की बात यह है कि वो यहाँ पे मौजूद थी, सामने खड़ी थी और मुझे एक राउंड मरवाने के लिए अंदर ले गई और मैं बाहर वापस आई। मतलब क्या सेफ्टी, आप सोचो, एक्यूज सामने, जो गुंडा वो सामने खड़ा है। एसीपी जब यहाँ आई थी तो एसीपी के सामने जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो था। ACP को नमस्कार भी कर रहा है वो, और ACP उसे ना अरेस्ट कर रही है ना उसे कुछ बोल रही है, उल्टा मुझसे ही पूछताछ कर रही है और मेरी वीडियो बनवा रही है और मुझसे ही बोल रही है कि आप क्या कहना चाहती हैं, और मेरी पूरी बात भी नहीं होने दी उन्होंने, मैं जो बोलना चाह रही थी वो भी नहीं सुना। कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है वो एसीपी को आप ही के सामने नमस्ते कर रहा है, एसीपी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कि पुलिस और जो एक्यूज है वो आपस में फुल्ली मिले हुए हैं और पुलिस खुद संरक्षण दे रही है, पुलिस खुद बचा रही है एक्यूज्ड को। अंदर की बात क्या है, इनकी क्या सेटिंगबाजी है वो यही जानते हैं, लेकिन पुलिस खुलेआम बचा रही है एक्यूज्ड को। दोनों एक्यूज्ड को आप देख लें, एक एक्यूज सविता राय अपराधी जो चार्जशीट होने के बावजूद खुले सांड की तरह घूम रही है और कार्यरत है अभी तक, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप ये सोचे, दूसरा ये एक्यूज्ड, तो आप किस तरीके से उनको बचा रहे हैं। दो एफआईआर, इसी केस में एफआईआर हुई है, वो भी इसी धरने पे ही तो हम बैठे थे जब वॉशरूम जा रहे थे। वो पूरी वीडियो फुटेज हमारे पास है, आप देखेंगे। हमने इनको ये भी कहा कि आप आज की फुटेज भी निकलवाओ CCTV कैमरा से, और पहले वाली भी निकलवाओ, तो आपको पता चले ये क्या सीन है, आपको दिखे कि वो कैसे खुले उसके आम ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वो आप मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, जिस जगह पे आपने वो कांड किया है, जिस जगह पे आपके अगेंस्ट FIR है, आपने किसी को धमकाया है, उसी जगह पे आप वापस खुलेआम घूम रहे हैं FIR SC/ST के अंदर। और ये मैं पता है राहुल जी, इसको समझने की जरूरत है आपकी ऑडियंस को भी, क्यों हम कंडेम करते हैं हरियाणा कोर्ट और पंजाब कोर्ट की जजमेंट जो आई है, जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो दी है। वो अगेन हिम्मत करी है SC/ST एक्ट को डिलीट करने की। अगर आप देखें कि अगर आपको बंद कमरे में कोई इंटिमिडेट कर रहा है और इंसल्ट कर रहा है तो वो SC/ST एक्ट के अंदर नहीं आएगा। व्हाट डज दैट मीन? अब जो अवाम पढ़ी लिखी नहीं है उसको तो पता नहीं चलेगा, हम जैसे तो उनकी नस पकड़ लेंगे ना और उसी को दबाएंगे। अब यही चीज है कि जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, जब मुझे जाति सूचक शब्द कहे और बदतमीजी करते करते बाहर आए, मैं डर गई थी, मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं डरी इसलिए थी कि यार तुम सामने से वार करोगे ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर तो तुम्हें लिटा के धर के जो मैं तुम्हारा हाल करूंगी ना सेल्फ डिफेंस में, वो मुझे पता है। लेकिन पीछे से जब वार करोगे तो उसका मैं क्या कह सकती हूँ। तो मुझे लगा मैं फटाफट अपने लोगों को बुला लूँ हेल्प के लिए। तो मैंने उसकी फिर जब जैसे गेट के बाहर मैंने वीडियो बनाना शुरू करी। अब आप सोचिए, सीन देखिए, अंदर उसने मुझे जो कहा,
और जो मेरी बेइज्जती करी इसका मतलब उसके पास लाइसेंस है ना कुछ भी करने का। बंद कमरे के अंदर कहते हैं कि उस जजमेंट के अंदर ये भी अगर आप डीपली पढ़ेंगे कि अगर स्टाफ रूम के अंदर या किसी भी ऐसे क्लोज्ड सराउंडिंग्स में आप हैं, आपको कोई गाली निकाल रहा है, आपको कोई कुछ कह रहा है, तो उस पर SC/ST का एक्ट का मुकदमा नहीं लगेगा। इसका मतलब वो आपको चूड़ा चमार, भंगी, साला, कुत्ता, गंदी गंदी गालियां दे के कुछ भी कह सकता है और तुम्हारी जात को, तुम्हारे ऑक्यूपेशन को, बाबा साहब को गाली दे सकता है। तो हम अपने अपमान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो बंद कमरे में तो रेप होते हैं ना, सुनसान जगह पे रेप हो रहे हैं, बंद कमरों में तो मर्डर हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते अगर SC/ST के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है। एक स्पेशल कानून SC/ST के मतलब रख रखाव के लिए बनाया गया था, उसको कहीं ना कहीं डायलूट करने की फिर दोबारा। आई एम सेइंग कि एक जो हमें रेमेडी मिली है कि आपको ये इतनी बड़ी चीज मिली है जिसके थ्रू आप अपना बचाव कर सकते हो, जिसके थ्रू यार वो बहुत ऐसा सपोर्ट है आपके लिए कि जिससे लोग डरते हैं आपको कुछ कहने से। वरना यहाँ सरेआम कत्ल हो, सरेआम वो जो मेघवाल बच्चा था जिसको इंद्र मेघवाल जैसे हादसे स्कूलों में हो, सरेआम ये जिस तरीके से मुझे पीछे से मारने की कोशिश करी है, ये क्या है? ये भी तो एक किस्म से हत्या ही है जो करने की कोशिश, इंस्टीट्यूशनल मर्डर। ऐसे सरेआम हो, कहीं ना कहीं उस एक्ट से इनको खतरा है। क्योंकि अगर मेरी हेयरिंग्स आप कभी प्लीज अटेंड कीजिए, मैं तो कहती हूँ कि हेयरिंग ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल आम CCTV एक लाइव शो होना चाहिए हेयरिंग का। आपको पता चलेगा कि जुडिशरी में जो मनुवादी जजेस बैठे वो किस तरीके से अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से। तो ये हमने देखा है। तो जब वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो एक एक्ट ही तो है आपका सोल्यूशन, उसको भी डिल्यूट करना। क्योंकि मैं 2018 में जो चीज हुई उसने मूलभूत चीजें देके बचा लिया, इसीलिए सेक्शन 18A अमेंड होके आ गया। अब सिचुएशन ये है कि ये लोग दोबारा ये चीज खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ गुंडों को, कोशिश मत करना। और अब हम डबल ट्रिपल जागरूक हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा हमें 2018 दोहराने में। और ऐसा दोहराएंगे ना, भागते फिरोगे झोला उठा के इस देश से ही। ये मैं चेतावनी दे रही हूँ मुंह के ऊपर कि अगर SC/ST एक्ट या हमारे किसी भी SC/ST एक्ट को हाथ लगाना, अमेंड करना, ये अमेंड कर सकते हो, अगर डिल्यूट करना तो मतलब संविधान को हाथ लगाना, संविधान की उल्लंघना करनी, संविधान को, क्योंकि संविधान कह रहा है ना, संविधान ने उसको पावर्स दी है डायरेक्ट। तो ये चीज हो रही है। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं कि अभी तक 80 दिन में क्या उपलब्धि है, किधर जा रहा है आपका आंदोलन और कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट का जो चल रहा है तारीख पे तारीख, कोर्ट में लास्ट टाइम हियरिंग थी तो जज साहब नहीं आए, छुट्टी पे चले गए। अब अगली तारीख अगले महीने की 20 को है और उसमें हम जाएंगे, देखेंगे कोर्ट में क्या चलता है। और मेरी तो अभी यही अर्जी होगी, सबसे पहले मैं DCP से भी मिलूंगी और मैं बोलूंगी इस IO को मेरे केस से हटाया जाए, चेंज किया जाए। 3 IO ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, इनको भी हटाना है, क्योंकि ये भी वही काम कर रही है मिलके उनकी जो पहले कर रहे थे, कोई बदलाव, उल्टा ये उनसे भी वर्स्ट काम कर रही है। कहीं पे भी कोई जो SC/ST एक्ट कह रहा है पूरी उल्लंघना हो रही है, कहीं पे भी प्रॉपर वीडियोग्राफी नहीं है, कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। जिस तरीके से एक्यूज्ड, आप सोचो, मतलब इतनी बड़ी चार्जशीट धाराओं के बावजूद, जिसमें 2 साल 7 साल की सजा है किसी धारा में और नॉन बेलेबल, भाई साहब अक्यूज्ड जेल में नहीं है, ये सोचो। तो ये इनको चेंज करवाना। और दूसरी चीज आपने कहा कि हमने 80 दिन में क्या प्राप्ति करी, यहाँ से हमने 80 दिन में ना एक चीज देख ली जो पूरा समाज देखेगा। लोग कहते थे बहुजन जागरूक नहीं है, बहुजन एक नहीं हो सकते, ये लोग अवाम एक नहीं हो सकती। तो हमें ये समझ में आया कि बहुजन समाज एक है, एक नहीं है तो हमारे लीडर्स, उनकी ईगो, वो उनके क्लैशेस, उनके पर्सनल स्वार्थ हैं, ये क्या है, वो एक नहीं है। अवाम एक है और अगर आप लड़ते हो तो समाज साथ देता है। और आपने 2 झलकियां देखी, 5 अक्टूबर को और 6 नवंबर को। 5 अक्टूबर न्याय मार्च में और 6 नवंबर अधिकार मार्च में, जिसका नारा था स्टॉप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और ये इसलिए जरूरी है। और अब आगे की जो हमारा एक्शन प्रोग्राम है, आप देखोगे कि उसमें इनकलाब आएगा, असली जन सलाब और इनकलाब आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ। और यही क्रांति लाएगा और यही समाज का सुधार करेगा। हमें समझ में आ चुका है, लेकिन वी आर प्राउड कि हमारा समाज आज भी, आप देख लें, सब एक है, था। बस जो लीडरशिप है ना, उसके इशारे की जरूरत है, उसके एक के होने की जरूरत है। 80 दिन में ये प्राप्ति करके हमने लोगों को दिखा दिया। तो आप ऋतु थे और जिस घटना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो वो जिन ACP साहिबा की बात कर रही हैं, जो आईओ लगी हुई हैं, वो आई थी। तो मैंने खुद जा करके उनसे पर्सनली मिला। मैंने कहा कि मैं इस बारे में आपकी इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, बोले मैं यहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट पे मेरे ऑफिस में बैठे, मैं निकल रही हूँ और अगर आपको मेरी इंटरव्यू करनी है, इस बारे में कुछ पूछना है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरे ऑफिस पर आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। सवाल बात करने का नहीं है, सवाल यही है, मुझे वो वहाँ अपने जो हमारे सवाल हैं उनको पता था कि जब सवाल होंगे तो वो सवालों से बचती और भागती हुई दिखाई दी। जो बात ऋतु ने कही कि वो क्यों बैठी हैं,
अभी रात के लगभग 9:30-10 बज रहे हैं और 80वां दिन है। रात के 10 बजे भी अगर यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं खुले आसमान में नवंबर के महीना में, और तो आप समझ सकते हैं कि लोग अपने हकों को लेकर के जागरूक हैं और ऋतु का जो धरना है, ऋतु की जो मांगे हैं उनको लेकर के लोग सजग हैं। और इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें सुधरेंगी। हमारी सबकी पूरे देश भर के लोगों से यही अपील है कि ऋतु के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि देश भर में जो SC ST पर एट्रोसिटी होती है वो रुक सके।